रोटी की लड़ाई पहले थी, अब बेटी की अस्मत की लड़ाई है और अस्मत बचाने के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं। आगे बढ़ाया है ये एक भी ना तो रोड पे बैठी नू आगे बढ़ाया है। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ सारी बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री ने तो क्या कहा था, बोला बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। लोग महिलाओं पर अपराध करते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और जो पीड़ित हैं वो सड़कों पर है। जुमलों से फुर्सत है, ना कपड़े बदलवाने से फुर्सत है और ना फोटो खिंचवाने से। उनको बेटियों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने जुमले फेंकना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दिल्ली का मैं ऐसा कर रहा था, ये कहाँ मोदी है। बेटी पढ़ाओ और बेटी को मोदी सरकार के मंत्रियों से बचाओ, बीजेपी के भ्रष्ट मंत्रियों से बचाओ, उनके अत्याचार से बचाओ। घर में बेटी होते हैं ऐसा काम नहीं होता। तो मोदी का बेटी और ना अमित शाह का बेटी और ना भूषण का बेटी। भूषण से पूछिए कि यूपी से आपने कितनी बेटियां आगे निकाल दी। बेटियां अपने दम पे आगे निकली हैं, तुम कोई नहीं हो आगे बढ़ाने वाले। रानीवाद के नाम पर कलंक है ना, यहाँ साथ देने की बजाय और नंबर बना रही है। और क्या क्या ब्रजभूषण है, इनका नार्को टेस्ट हो। इन्होंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था भाई उस होना उस हैवान का होना चाहिए नार्को टेस्ट। आज प्रधानमंत्री वहाँ अपना स्वागत करवा रहे हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि ओलंपियन बेटियां उन्होंने सड़कों पे बैठा रखी है। इन बेटियों का स्वागत होना चाहिए। स्मृति ईरानी मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि बेटियों की आत्मा मर चुकी है, ना तो वो एक महिला होने का फर्ज निभा पाई, ना एक माँ होने का निभा पाई, ना एक मंत्री होने का। धिक्कार है। सरकार बलात्कारी को और अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, जिसको परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले भारत सरकार, पूरे देश का एक ही ऐलान, सब है हम बेटियों के साथ। सुन ले भारत सरकार। 1 महीने से सड़कों पे बैठा रखी है बेटियां, ऐसा कोशिश ही नहीं हुई क्या? कोशिश की होती तो कामयाब भी होती, कोशिश की ही नहीं जा रही है, सिर्फ बरगलाया जा रहा है। क्या कोशिश करी? एक बलात्कारी को गिरफ्तार करने में 31 दिन लगा दिए। सबका साथ सबका विकास, मतलब बीजेपी अपने मंत्रियों को साथ लेगी, उनका विकास करेगी और उन्हीं के पक्ष में काम करेगी। बेटियों के पक्ष में उनका कोई नारा नहीं है। तो यहाँ से अब मार्च शुरू हो चुका है लगभग और लोग बाहर निकल रहे हैं। आइए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग अब बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलेंगे तो और भी माहौल गर्म होगा। आप यहाँ देखिए सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं एक साथ हैं और यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। तो आप लोग बेटियों के साथ मार्च करेंगी आगे, लेकिन सरकार का ये कहना है कि बेटियों को हम लोग न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की बात कही जा रही है। 1 महीने से सड़कों पे बैठा रखी है बेटियां, ऐसा कोशिश ही नहीं हुई क्या? कोशिश की होती तो कामयाब भी होती, कोशिश की ही नहीं जा रही है, सिर्फ बरगलाया जा रहा है। बच्चियों का जो है इंसाफ के लिए लड़ाई 1 महीने से जारी है। 1 महीना छोटा टाइम नहीं होता। ये वो वक्त है जब इन बच्चियों को लड़ाइयाँ, दंगलों की तैयारी करनी चाहिए, गोल्ड मेडल लाने की तैयारी करनी चाहिए, जबकि ये इतनी गर्मी में यहाँ पे सड़कों पे पड़ी हुई है। इनकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, इनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, बच्चियों पे लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो एलिगेशन लगाने वाले या नार्को टेस्ट की डिमांड उठाने वाले वो ब्रजभूषण होते कौन है? वो आरोपी हैं। लेकिन नार्को टेस्ट की बात सबसे पहले पहलवानों ने की। पहलवानों ने कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, मगर अभी बयानबाजी हो रही है, ये नहीं बता रहे होगा कब। आरोपी कौन? आरोपी का नार्को टेस्ट होता है, वो तो उन पे तो आरोप लगा हुआ है, तो नार्को टेस्ट उनकी तो आवाज उठेगी। पर वो आवाज उठाने वाले कौन होते हैं? ये बेटियां तो जो है, मतलब इनके साथ तो अन्याय हुआ है ना, तो इनका आप नार्को टेस्ट, और इन बेटियों ने तो फिर भी इतनी हिम्मत दिखाई है, ये बोला है कि ठीक है आप नार्को टेस्ट भी करवाओ और लाइव चलवाओ ताकि ये दुनिया देखे। जो शिकायत करने वाले हैं आज तक इस देश के अंदर, उनका कभी नार्को टेस्ट नहीं हुआ है। जिनके ऊपर आरोप होता है और के कानून में ये प्रावधान है, उसको अपने आप को निर्दोष आरोप सिद्ध हो जाएंगे। अकेले ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जिन बेटियों ने शिकायत करी, हम नहीं चाहते पब्लिक के सामने क्यों लाए हम अपनी बेटियों का नाम, क्यों लाए बेटियों का चेहरा। जो आरोपी साबित हो जाएगा तो उसको गिरफ्तार करो। आप बोल रहे हो ना कि कोशिश कर रही है सरकार, क्या कोशिश कर रही है? एक बलात्कारी को गिरफ्तार करने में 31 दिन लगा दिए। बाकी कोई सरकार बलात्कारी को और अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। अपराधी है, ओनस उसके ऊपर है। कानून में प्रावधान ये है, ओनस लाइज ऑन द क्रिमिनल नॉट द कंप्लेनेंट। जनता मांग कर रही है कि कोई खिलाड़ी पहलवान अपना नार्को टेस्ट उसका नहीं होगा तो सिर्फ ब्रजभूषण शरण का होगा। एक लाइन प्रधानमंत्री जी के लिए,
सुन ले ए भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ। वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, जिसको परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले ए भारत सरकार, पूरे देश का एक ही ऐलान, सब है हम बेटियों के साथ। सुन ले ए भारत सरकार। सवाल आप पूछेंगे, स्मृति ईरानी की मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि बेटियों उनकी आत्मा मर चुकी है। ना तो वो एक महिला होने का फर्ज निभा पाई, ना एक माँ होने का निभा पाई, ना एक मंत्री होने का। धिक्कार है। सुनिए, आज प्रधानमंत्री वहां अपना स्वागत करवा रहे और उनको शर्म आनी चाहिए कि ओलंपियन बेटियां उन्होंने सड़कों पे बैठा रखी है। इन बेटियों का स्वागत होना चाहिए। वो बीजेपी के स्मृति ईरानी औरत के नाम पर कलंक है ना, यहाँ साथ देने की बजाय और नंबर बना रही है और क्या क्या ब्रजभूषण इनका नार्को टेस्ट हो। इन्होंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था भाई उस हैवान का होना चाहिए नार्को टेस्ट। इनका क्यों हुआ है? आरोप इन्हें लगाया है, इनका क्यों होगा? वो अपना क्यों ना कराता? बीजेपी के लोग कह रहे हैं 9 साल में बेटियों को हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया है। ये आगे बढ़ाया है, ये एक भी ना तो रोड पे बैठी नू आगे बढ़ाया है। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ सारी बीजेपी सरकार। ब्रजभूषण से पूछिए कि यूपी से आपने कितनी बेटियां आगे निकाल दी। बेटियां अपने दम पे आगे निकली हैं, तुम कोई नहीं हो आगे बढ़ाने वाले। प्रतिशत हिंसा बढ़ी है बीजेपी के अभी 3 साल के राज में 27% हिंसा बढ़ी है उनके साथ जो है। और यौन शोषण में जितने भी अपराधी हैं सबको छोड़ा गया। अंकिता भंडारी का केस और जो इसमें जो चिन्मयानंद का केस, हर एक केस के अंदर बीजेपी जो है राजनीतिक संरक्षण दे रही है अपराध करने वालों को, बेटियों को पीछे धकेल रही है। ये रिकॉर्ड है। वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कह रहे हैं हाँ नारा बताती हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को मोदी सरकार के मंत्रियों से बचाओ, बीजेपी के भ्रष्ट मंत्रियों से बचाओ, उनके अत्याचार से बचाओ। इनके नारे सारे द्विअर्थी हैं, हम उनको समझे नहीं। सबका साथ सबका विकास मतलब बीजेपी अपने मंत्रियों को साथ लेगी, उनका विकास करेगी और उन्हीं के पक्ष में काम करेगी। बेटियों के पक्ष में उनका कोई नारा नहीं है। बेटियों को तो उन्होंने जमीन पे बिठाया हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप लोग प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे थे जिस दिन साक्षी मलिक गोल्ड मेडल जीत का ओलंपिक में यूं कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। खिलाओ का मतलब ये था कि देश के गांव में स्टेडियम बनाते, जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के प्रबंध करते। गामा की छोरी हैं जो खेलना है तो वहाँ पे सुविधाएं जानी चाहिए थी। वो सारा जुमला साबित हुआ है, जुमलेबाजी करते हैं लोगों ने। बेचारी बेटियों ने विश्वास कर लिया, उनके अभिभावकों ने भी। को ना जुमलों से फुर्सत है, ना कपड़े बदलवाने से फुर्सत है और ना फोटो खिंचवाने से। उनको बेटियों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने जुमले फेंकना है और कामयाब होने की कोशिश है। पर ये बेटियां जो असमत की लड़ाई है ना, ये खंडवे वाले ताऊओं ने जो ली है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। और जहाँ ये खंडवे वाले खाप वाले खड़े हुए हैं ना, हर जगह वहाँ पे सामने वाले आरोपी को झुकना पड़ा है। तो ये रोटी की लड़ाई पहले थी, अब बेटी की असमत की लड़ाई है और असमत बचाने के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं। आपने कहा कि पहले रोटी की थी, अब बेटी की लड़ाई है, लेकिन बेटी सारे की लड़ाई। एक मिनट जाइए मैम, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है विपक्ष वाले चलवा रहे हैं। आप मौका क्यों दे रहे हो? अगर आप पहले दिन FIR कर देते तो हम यहाँ आके क्यों बैठते? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दिल्ली का में ऐसा कर रहे हैं तो ये कहाँ का मोदी है? राजनीति आने के बात करे, हमारे सामने आने के बात करे, इसको देख। राजनीति अगर करनी है तो बीजेपी के मंत्री आए यहाँ पे करें राजनीति, हम कब रोक रहे हैं? उनको भी मौका मिला हुआ है, राजनीति करिए। हाँ, क्या करिए? जो इसका घर में बेटी होते हैं ऐसा काम नहीं होता। तो मोदी का बेटी, अन्ना अमित शाह का बेटी, अन्ना ब्रजभूषण का बेटी और प्रधानमंत्री ने तो क्या कहा था, बोला बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये भी तो कहा था। घर के रहे ऐसा कर रहा, दिल्ली का मैं प्रधानमंत्री हो गए और ये दिल्ली में बेड़ा गर्क जाए इसका। मोदी सरकार ने पूरे देश में अंधकार मचाया हुआ है कि जो लोग महिलाओं पर अपराध करते हैं सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और जो पीड़ित हैं वो सड़कों पर हैं। तो ये अंधकार इस मोमबत्ती से दूर करने के लिए हम जंतर मंतर से इंडिया गेट ऐसी विडंबना है कि अपने अपराधों को छुपाने के लिए वो रैली निकालने के लिए तैयार हो रहा है, अपने जुल्मों को छुपाने के लिए वो जनता का समर्थन लेने के लिए तैयार हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये भीड़ आप देखिए और यहाँ से देखिए आगे निकल रहे हैं लोग, जंतर मंतर से आगे बढ़ रहे हैं और यह मार्च निकल चुका है बेटियों के लिए, बेटियों को बचाए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, बेटियों के पक्ष के में। और लगातार बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आगे हाथ में तिरंगा लेकर, महिलाएं, बुजुर्ग, बेटी, लड़के, लड़कियाँ, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ से निकल रहे हैं हाथ में तिरंगा लेकर। और इन लोगों की मांग है
कि इनको बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। मगर आप ये देखिए सामने, देखिए ये देखिए सामने बैरिकेडिंग को तो शायद तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है यहाँ से, और बैरिकेडिंग को हटा के अब आगे लोग बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेडिंग को हटाकर लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। अंदर